वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त शान। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एज प्रॉब्लम और ये एज प्रॉब्लम की ये चौथी वीडियो है। अगर तीनों वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी तो देख लीजिए। आज जो सवाल है वो अनुपात पर आधारित प्रश्न है और इनको हम बहुत ही आसान ट्रिक से करने वाले हैं। नो मेथड, है ना। चलिए, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात है ना, वो 5:7 दे रखा है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी। उनकी उम्र है, फिलहाल उम्र पूछिए। तो पहला अनुपात कितना दे रखा था दोनों आदमियों की, तो 5। तो पहले अनुपात कितना दे रखा है, 5:7। दूसरा अनुपात दे रखा है उनने 8:13। देखिए, इन चीज़ों में मैं क्या करता हूँ, इनका अंतर, इन दोनों का अंतर देखता हूँ। अगर सेम है तो कोई टेंशन नहीं है, अगर सेम नहीं है तो दिक्कत है थोड़ी सी। तो करिए, यहाँ तो सेम नहीं आ रहा। 7 और 6 12 होते हैं, यहाँ 6 का अंतर आ रहा है और यहाँ 3 का अंतर आ रहा है, तो सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो, इधर से इधर को घटाते हैं या फिर इधर से इधर को घटाते हैं। जिधर बड़ी संख्या होता है, मतलब तिरछा आड़ा घटाते हैं इसको। तो कितना बचेगा यहाँ, 7 में से 5 गए 2। यहाँ कितना बचेगा, 8 गए तो 5। अब क्या करने वाले हम, ये जो 5 बचे हैं ना, ये 5 की गुणा हम इसके साथ करेंगे और 2 की गुणा हम इसके साथ कर देंगे, है ना। करिए, तो ये हो जाएगा 5 25, है ना। अनुपात 5 7 35, ये 2 हो गए। ये 8 दूनी 16 हो जाएगा और 13 दूनी 26। अगर आप देखेंगे दोनों तरफ ये अंतर कितने का आ रहा है, 9 का। इधर भी अंतर कितने का आ रहा है, 9 का। दोनों में बराबर अंतर हो गया, ओके। अच्छा, 9 का अंतर है, 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 18। 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, मैं 18। और 1 की वैल्यू कितनी, 2। तो इसकी गुणा हम इसके साथ करने वाले हैं। 25 गुणा 2 के साथ करेंगे तो 50 हो जाएगा और 35 गुणा 2 के साथ करेंगे तो 70 हो जाएगा और यही आंसर हो गए। और आंसर कहाँ पर है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो, रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। 3:1 दे रखा है। यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु, बाद की बात कर रहा है, और मीना की दोगुनी थी, तो 5 वर्ष पहले की आयु के बीच का अनुपात था। फिर भी अनुपात ही पूछा, कोई दिक्कत नहीं है। कितना, 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की दोगुनी थी। मैंने 1 मान लेता हूँ, ये 2 मान लेता हूँ। अंतर देखता हूँ तो नहीं आ रहा। इसमें 1 बचेगा, इसमें 2 बचेंगे। 2 की गुणा हमें इसके साथ करना है। ऊपर तो इतना ही रहना है, 3:1, क्योंकि 1 की गुणा 1 में करोगे तो वही रहना है। और ये हो जाएगा 4:2। अब 1 का अंतर आ रहा है, बिल्कुल 1 का अंतर आ रहा है। 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 वर्ष, हाँ ये ना। तो वर्तमान में 1 की तो 30 हो जाएगी और 1 की कितनी हो जाएगी, 10। अब 9, 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी थी, तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु क्या थी, तो 1 की 25 हो जाएगी, 1 की 5, 25 और 1 की 5। यार, 5 वर्ष पहले की बात कर रहा तो घटा देंगे, ये तो वर्तमान आयु निकल गई है। तो 5 1 5 और 5 25, 5:1 है और इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विक्की तथा सुम्मी की आयु का अनुपात ना 2:3 है। दोनों की आयु का अनुपात कितना, 2:3। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11.15 होता है। सुमी की वर्तमान आयु है। अच्छा, ये 12 वर्ष बाद की बात कर रहा है, क्या अंतर दोनों में समान है, नहीं ना। तो वही हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें तो 1 बचेगा तो 1 की गुणा कर नहीं सकते, तो इसकी गुणा की बार हम इसमें करेंगे। कितने की करेंगे भाई, 4 ही तो बचेगा, तो कर दीजिए। 4 दूनी 8, अनुपात 4 3 12, 11:15। तो कितने का अंतर हो गया, 3 का, हाँ या ना। और 3 बराबर किसके दे रखी है, 12 के। तो 1 बराबर कितने हुए, 3 चौक 4 के। तो 8 चौक 32 और 12 चौक 48,
ये तो इनकी वर्तमान आयु आई और पूछ क्या रहा वर्तमान आयु क्या है किसकी, किसकी, वो सुम्मी की पूछ रहा है। सुम्मी कौन है, सेकंड वाला, यानी 48 वर्ष कहाँ पर है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है। नाउ पहले दे रखी थी 6:5, फिर हो गई 11:10। अंतर दोनों का कितने हैं, बराबर है, अब की बार सेम है दोनों तरफ। इधर देखेंगे तो 5 का और उधर देखेंगे तब भी 5 का। 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो 4 वर्ष दे रखी है और 4 वर्ष दे रखी है, ओ सॉरी 6 वर्ष दे रखी है, तो 10 हो जाएगा। तो कर देते हैं 5 दूनी 10, 2 की गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10। बात हो रही है कि 6 वर्ष पहले की उम्र आई है, ये 6 वर्ष पहले की तो है ये। अगर ये 6 वर्ष पहले की है तो इसमें से 6 प्लस करेंगे भाई, प्लस 6 कर देंगे, 12 + 6 18 हो जाएगी, और इसमें करेंगे तो 16 हो जाएगी। पूछ किसकी रहा, सुरेश की वर्तमान आयु। सुरेश कौन था, सुरेश तो 5 था, तो ये सुरेश है, तो 16 वर्ष है कहीं, ये ऑप्शन में दिया हुआ है। हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रिथ की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था, या 10 वर्ष पहले, इसमें तो सीधा सीधा है। आप देख रहे हैं, अगर मैं 40 में से 10 माइनस कर दूं और 60 में से 10 माइनस कर दूं, दोनों में से तो ये 30 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। यही तो पूछा है, 3:5, तो कितने वर्ष बाद हो जाएगा, 10 वर्ष बाद। किरण संयोग निर्माता की उम्रों का योग 93 है, 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों के अनुपात ये था, तो संयोग की वर्तमान उम्र क्या है। 2:3 अनुपात दे रखा, 2:3:4 बराबर कितने के, 93 के, है ना। ये कितना होगा, 9 बराबर कितना, 93, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 31, तो यही तो हमसे पूछा गया था। और 31 वर्ष, यदि x तथा y की उम्रों का योग 50 तथा उनकी उम्रों का क्रमशः अनुपात 7:3 हो, तो तब x की उम्र होगी। क्या है यार, क्या पूछ रहे हैं सवाल में। कह रहा है कि 7:3 दे रखा, बराबर कितने, 50 के। यही तो कह रहा है, हाँ या ना। यानी 10 बराबर कितना है, 50, तो 1 बराबर कितना है, 5। किसकी पूछ रहा है, उनकी उम्रों का अनुपात ये है, तब x की उम्र पूछ रहा है। 7×5 = 35 जो होगी वो किसकी उम्र होगी, एक ही हो जाएगी। कुछ है क्या सवाल में। 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु में क्या अनुपात हो जाएगा। सबसे पहले पहला अनुपात 1:2 दे रखा, फिर दूसरा क्या दे रखा है, 1:3। और अंतर इसमें है नहीं, तो इसमें देखो 2 की गुणा करेंगे यहाँ पर और 2 की गुणा करेंगे इधर, तो 1 की होनी है, तो 2:4 हो जाएगा और 1:3 हो जाएगा। 1 की वैल्यू बराबर कितनी है, 5, तो ये करेंगे 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, ये दोनों की वैल्यू आ जाएगी। वो जो पूछ रहा है ना 5 वर्ष पश्चात, ये पूर्व की वैल्यू आई है, क्योंकि ये अनुपात जो पूर्व का दिया हुआ था ना, ये अनुपात पूर्व का दिया हुआ था, तो 5 का अनुपात कितना पूर्व का आया हुआ है, तो 5 और ऐड करेंगे तो ये 15 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, अनुपात पूछ रहा है 3:5, यही है ऑप्शन सी। नर्मदा और दिव्या की आयु का अनुपात 4:3 का अनुपात है, उनकी आयु का योग 28 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात होगा। देखो इस वक्त क्या है, 4 अनुपात क्या कर रहा है, 4:3 दे रखा है, यानी कि इसके बराबर 28 है। यानी मैं कह रहा हूँ 7 की वैल्यू 28 दे रखी है, 1 की वैल्यू क्या 4, तो 4 चौक 16 + 4
और 4/12 अनुपात 4/12 प्लस 4 यानी 20/16। 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 5/4। ए ऑप्शन हमारा सही है। इसमें कह रहा है राम तथा मोहन की उम्र का अनुपात, राम तथा अनिल की उम्र का अनुपात, यदि उनकी उम्रों का योग तो राम की उम्र क्या है। तो देखो इस तरह के सवाल हम क्या करते हैं, मैं कह रहा हूँ राम और मोहन, तो कितना हो गया 4/5। फिर वो कह रहा है राम और अनिल, आर और ए, आर ए की अनिल का अनुपात कितना 5/6। अब हम इनको ना आर अनुपात एम अनुपात ए में करेंगे, तो कैसे बनाएंगे। देखो ये आर इधर को पलट देंगे, इसको इधर पलट देंगे, तो इसे कर देंगे 5/4 और 5/6। अब इसकी मल्टीप्लाई 5/25, 5 चौक 20 और 6 चौक 24, 6 चौक 24। अच्छा एक चीज़ समझ में आई, जब मोहन की तो ये हो जाएगी, राम की ये हो जाएगी, अनिल की ये है ना। अब इसको हम पलट लें दोबारा, क्या सीधा सीधा करने के लिए इसको हम पलट लेते हैं, क्योंकि सीधा कर लेंगे तो बड़ी आसान रहेगी हमारे लिए। तो राम की क्या है 20, राम का 20 हो जाएगा अनुपात 25/24 बराबर दे रखा हमारे 69। सबको ऐड करें, 20×60 ये 69 ही हो जाएगा, 69 बराबर 69। तो एक की वैल्यू 1, तो राम की उम्र जो 20 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन में कहाँ है, बी ऑप्शन सही है। 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नर्मदा की उम्र की आधी थी। अगर मैंने दिव्या की उम्र 1 मान लेता हूँ, अगर मैं दिव्या की उम्र 1 मान लेता हूँ और उसकी 2 हो जाएगी, उनकी फिर अनुपात दे रखा है 4 में, ये 2 का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर, तो बराबर 2 बराबर कितना दे रखा है 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है ना, 2 पंजे। अच्छा वर्तमान पूछ रहा, तो वर्तमान तो ये दे रखी है ना, 5×15 और 5 चौक 20, यही तो जुड़वा रहा है हमसे 35। ऑप्शन में कहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक पिता की आयु का अपने पुत्र की आयु से अनुपात 4/1 है। उनकी आयु का गुणनफल 196 है। ओके, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा। एक बात बताओ, दोनों का अनुपात कितना दे रखा है 1 बराबर कितना दे 196। इनकी आयु का अनुपात जो है, तो x² बराबर कितना आएगा, 4 का भाग लगाइए इसमें, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16, चांदनी x बराबर 7। बोल क्या रहा है कि वो 5 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात हो जाएगा। देखिए 7 चौक 28 प्लस 5 अनुपात कितना हो जाएगा 7 प्लस 5 28, 5 33, 12 कट जाएंगे क्या, तो 11/4 हो जाएगा, और 11 सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुझे लगता है ये सवाल समझ में नहीं आया होगा ना, दोबारा समझाते हैं ना। मैंने कह रहा है ये 4x है, मैंने इसको x मान लिया, गुणा x बराबर हमें दिया रखा 196, यही तो बात है, हाँ या ना, बस यही तो करना था। अब x बराबर कितना हो गया, अब x² बराबर कितना हो गया 49,
4x² की गुणा करेंगे इसमें, ये हो जाएगा x बराबर 7 हो गया। आप जानते हैं 7 वर्ष पश्चात की बात कर रहे हो तो 7 तो ऐड करेंगे हम, इसकी गुणा x की वैल्यू 7 आ गई तो 7 की गुणा इसमें करेंगे, 7 चौक 28, 28 और प्लस 5 बाद की बात, ऐसी बात कर रहा है वो 7 प्लस 5 की, यानी ये 33 हो जाएंगे और ये 12 हो जाएंगे। 3 से दोनों कट जाएंगे, 11 हो जाएंगे, अनुपात 4 हो जाएंगे। और यही तो हमसे पूछा था। इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात, 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। इस समय प्रदीप की आयु कितनी है? देखो एक बार बताओ, अनुपात काय में देखा, वर्तमान में देखा है तो 4:3 जो है ना किसके बराबर है? ये तो बहुत आसान सवाल हो गया यार, इससे हमें अनुपात में करने की क्या ज़रूरत है। वर्तमान आयु पूछ रहा किसकी? प्रदीप की, और देख किसकी रखी? अशोक की। तो अब फिलहाल कितनी है? 6 माइनस कर देंगे तो यार 20 वर्ष की उम्र है ना वर्तमान में इसकी, अशोक की। और 20 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 20 जो 4 से भाग लगाएंगे तो 5 आ जाएगा, 5 या 15, ये 15 वर्ष हो जाएगा ना। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या था? कुछ नहीं। ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात ये था, तो सी की आयु क्या है? तीनों का अनुपात दिया हुआ है, तीनों का अनुपात लिख लेते हैं। अच्छा एक बात बताइए, 1:2:3 और 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है ना, 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है, ये 6 वर्ष पहले का अनुपात दे रखा है ना, और वर्तमान योग दे रखा है इस वक्त में, तो बराबर करेंगे योग तभी तो 6 बार 6 × 18, यानी 6 और 6 12 6 × 18, इसे 18 माइनस कर देंगे इससे, तो किसका 6 वर्ष पहले का रेशियो निकल के आ जाएगा। हाँ या ना? ओके, इतनी बात क्लियर है। अच्छा तो ये हो जाएगी 6 और 6 बराबर हो जाएंगे 72, है ना, और 1 बराबर हो जाएगा कितना? 12, 12 × 72, 9। 1 की वैल्यू ये तो 3 की, सी की पूछ रहा है, 3 की वैल्यू कितनी? 12 × 24 = 36, 36 तो ये आई 6 साल पहले की, पूछ कितना रहा? वर्तमान की, तो 6 और ऐड कर देंगे, तो वर्तमान की 6 और ऐड हो जाएगा, तो 6 × 6 12, यहाँ से लगे 4, 42 वर्ष जो है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, और अगर भाई अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें यार, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, समझ नहीं रहे हो आप, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।